कछुए और खरगोश की कहानी से पीएम मोदी ने बड़ी सीख ली है और उनके नेतृत्व में भी इसका असर दिखता है। जहां जरूरत पड़ती है वहां आक्रामकता और जहां जरूरत धीरे धीरे आगे बढ़ने की होती है, पीएम मोदी आगे बढ़ते हैं पर हार नहीं मानते हैं। जीत का यही जज्बा उन्होंने तमिलनाडु बीजेपी में भी भर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का तेजी से विस्तार हो रहा है। मोदी सरकार की नीतियों के साथ ही बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है कि बीजेपी देश के हर राज्य में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल हो रही है। इसी क्रम में बीजेपी को तमिलनाडु के स्थानीय निकाय चुनाव में बड़ी सफलता मिली है। बीजेपी के नतीजों ने लोगों को चौंका कर रख दिया है। बीजेपी राज्य में कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए द्रमुक और अन्ना द्रमुक के बाद तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। हालांकि बीजेपी की सीटों की संख्या कम है, लेकिन बढ़ते वोट प्रतिशत ने पार्टी के हौसले को 4 गुना बढ़ा दिया है। जिस तरह से बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है, उससे भविष्य में तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़ी ताकत बनने का संकेत मिल रहा है। अब पार्टी के नेता कमजोर इलाकों में भी बीजेपी की जीत का दावा करने लगे हैं। अकेले चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने नगर निगम में 22, नगर पालिकाओं में 56 और नगर पंचायतों में 230 सीट हासिल की। बीजेपी इसे जीत मानकर चल रही है, क्योंकि बीजेपी ने 2011 के अपने 272 सीटों के प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया है। शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव में 2012 की तुलना में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। 2011 में पार्टी की नगर पंचायतों में 2.2% की हिस्सेदारी थी, जो 2022 में बढ़कर 3.01% हो गई है। नगर पालिकाओं में 2011 में इसकी सीट हिस्सेदारी 1% थी, अब ये बढ़कर 1.45% हो गई है। तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा कि बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। राज्य के हर नुक्कड़ पर कमल खिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा तमिलनाडु में तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। मैं उन नेताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे उम्मीदवारों की जीत के लिए कड़ी मेहनत की। हालांकि हम जीत नहीं पाए, लेकिन हमें जो वोट प्रतिशत मिला वो खुश करने वाला है। इस वक्त तो बीजेपी पर वो डायलॉग बड़ा फिट बैठता है कि हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं।